Are you ready to hear God's word? क्या आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हैं? Come on, lift up your both hands. अपने दोनों हाथों को उठा लें। Open your mouth and say, Lord, speak to me this morning. अपना मुंह खोलकर बोले, प्रभु आज सुबह मुझसे बात I करो। need to hear from you. मुझे आपसे सुनने की Lord, जरूरत I है। want to hear from you. प्रभु मुझे आपसे सुनने की I am जरूरत है। here to do your will. मैं आपकी इच्छा को यहाँ करने के लिए हूँ। Whatever you want me to do, I am ready to do it. जो कुछ भी आप चाहते मैं करूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। Encourage me this morning. आज सुबह मुझे प्रोत्साहित कर, Open my eyes of understanding. मेरी समझ की आंखों को खोल दे Help me प्रभु। to understand the power of your word. मैं आपके वचन के सामर्थ्य को समझ सकूं। Speak to me very specifically this morning, O God. मुझसे बड़े विशेष रूप से बात कर प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। See, Proverbs chapter 25 verse 2, the Bible says, नीति वचन 25 के दूसरी आयत में बाइबल बताती है, it is the privilege of king to conceal the matters, but it is the privilege of the kings to unveil it. परमेश्वर की महिमा इसमें है कि वो बातों को ढककर गुप्त रखता है, भेद में रखता है, और राजाओं की महिमा इसमें है कि उन बातों को वो प्रकट कर देते हैं। It is the privilege of God to conceal it. It is the privilege of kings to unveil it. और ये परमेश्वर की महिमा और ये है कि वो चीजों को ढक कर रखता है, लेकिन राजा लोग उसको प्रकट करते हैं। How to discover it? हम कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं? By understanding the word of God. जब हम परमेश्वर के वचन को समझने First लगते of all, हैं। we should understand God is not hiding things from us. He is hiding things for us. और सबसे पहले ये समझ जाएं, परमेश्वर हमसे चीजों को नहीं छिपा रहा है, परमेश्वर हमारे लिए चीजों को छिपा कर रखा है। God is hiding things for us. परमेश्वर हमारे लिए चीजों को छिपा कर But रखा है। God wants us to discover it, to walk into it. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उन बातों में प्रवेश करने के लिए उन बातों को हम खोज निकाले। Hallelujah. हालेलुया। So message for today is discover to recover. और आज का संदेश ये है, दोबारा पाने के लिए उसको खोज निकालें। Hello? हालेलुया। Pastor, while he was leading the worship, Pastor was talking about restoration. और जब पास्टर आराधना में बोल रहे थे कि पुनर्स्थापना के बारे So में, that was a confirmation for this word this morning. और इस वचन के लिए सुबह के समय परमेश्वर की ओर से एक और बार पुष्टि की गई। Restoration is going to happen. एक पुनर्स्थापना होने जा रही Are you है। ready for restoration? क्या आप एक पुनर्स्थापना के लिए तैयार हैं? The Bible says बाइबल बताती है, in Joel chapter 2 verse 25, और योएल 2 के 25 में, the years the locusts have eaten, I will repay you back to you in double portion. और जो कुछ भी टिड्डियों ने तुम्हारा खाकर नाश कर दिया था, उसको मैं तुम्हें भरपाई कर दूंगा दोगुने भाग में। The beauty of the scripture is the Bible says it took years for the locusts to eat. और उस वचन के भेद ये है कि टिड्डियों को उस अनाज को खाने में कई साल लग गए। It took years for them to eat our blessings. हमारी आशीषों को खाने के लिए उन्हें समय लग गया, कई साल But लग do गए। you know what God says? लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर क्या बोलता है? To recover it back to you, उसे वापस पा लेने के लिए God says, I need only this seconds. और परमेश्वर कहता है मुझे खाली इतना समय लगेगा। Amen. हालेलुया। To recover back or to restore back, God need only this seconds. परमेश्वर को केवल इतना सा समय लगेगा कि सब कुछ लौटा कर देगा। Are you ready for a supernatural recovery? क्या आप एक अलौकिक पुनर्स्थापना के लिए तैयार हैं? Are you ready? क्या आप तैयार हैं? How many people believe that this morning before this session ends, God is able to recover things back into my life? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं आज सुबह ये सत्र खत्म होने से पहले Amen. परमेश्वर आपके जीवन में बातों को पुनर्स्थापित कर देगा? God can do overnight miracles in our life. परमेश्वर रातों रात हमारी जिंदगी में चमत्कार कर सकता There है। seems to be no way He can open ways. और ऐसी कोई बात नहीं जहां वो रास्ते खोल नहीं सकता। There is no openings. God will create grand openings. और जहां कोई मार्ग खुले नहीं है, परमेश्वर अद्भुत रीति से
बड़े मार्गों को खोल When देगा। everybody said it is an end, God will say no, it is a new beginning in your life. जब सब लोग कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, परमेश्वर कहते तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत है। Open your mouth and say, I am ready for a recovery. और सब लोग मुंह खोल कर बोले, मैं एक पुनर्स्थापना के लिए तैयार हूँ। I am ready for a recovery. मैं दोबारा ले लेने के लिए तैयार I am हूँ। ready for a supernatural, amen, breakthrough in my life. मैं एक अलौकिक छुटकारे के लिए अपने जीवन में तैयार हूँ। Amen. आमीन। The Bible says, बाइबल बताती if है, you read Numbers chapter 17, आप गिनती की किताब 17वें अध्याय को पढ़ें, verse 8, the Bible says, 8वें आयत में बाइबल the बताती है, next day when Moses reached the tent of witness, और जब अगले दिन मूसा मिलाप वाले तंबू में पहुंचा, he was surprised to see Aaron's rod sprouted and brought forth almonds. और वो हैरान हो गया कि हारून की छड़ी में कली खिल गई है। Hallelujah. हालेलुया। The Lord told Moses, परमेश्वर ने मूसा से कहा, you need to, collect 12, amen, a rod that resembles 12 tribes. और तुम्हें 12 गोत्रों में से एक एक छड़ी लेनी है, Amen. And the rod which I have selected will sprout. और जिस छड़ी को मैंने चुना है उसमें कली खिल जाएगी। Amen. The rod which I have chosen. वो छड़ी जिसे मैंने चुना है। Are you ready to believe that? क्या आप उसे विश्वास करने के लिए तैयार हैं? The beauty of this is, और इसकी सुंदरता ये है, in this world, इस संसार में people will select, those who have already sprouted. और जो पहले से खिले हुए हैं उन्हें लोग चुनते हैं। The people give leadership position for the people who says, I have everything. और संसार में भी उन्हें अगुवापन दिया जाता है जो ये कहते हैं हमारे पास सब कुछ है। But do you know what the kingdom style? लेकिन आपको पता है परमेश्वर के राज्य का तरीका? He will choose and make them sprout. और वो लोगों को चुनकर उनको खिला देता है। So what does it mean? इसका मतलब क्या है? He is choosing so that you will sprout. आपको वो इसीलिए चुन रहा है कि आप खिल जाएं। In other words, we need to believe, दूसरी भाषा में हमें if विश्वास he करना have है, chosen you, यदि उसने आपको चुना है, you are going to sprout. आप खिलने जा रहे You हो। are going to sprout. आप खिलने जा रहे Don't हो। worry about the situations. अपनी अवस्थाओं के बारे Come में on, चिंता open न your करो। mouth and say, I am going to sprout again. अपना मुंह खोल कर बोले, मैं फिर से खिलने जा रहा I am हूँ। going to sprout again. मैं फिर से खिलने जा रहा And that हूँ। happened overnight. और रातों रात ये हो गया। But the beauty of the scripture is the name of Aaron was written on it. और इस वचन की सुंदरता ये है कि हारून का नाम उसमें लिखा हुआ I था। want to prophesy over somebody this morning. आज सुबह किसी के ऊपर मैं भविष्यवाणी करना A चाहता हूँ। miracle with your name written on it is going to come. आपके लिए एक चमत्कार आ रहा है जिसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है। Your name is written on it. आपका नाम उसमें लिखा हुआ Your है। name is written on it. आपका नाम उसमें लिखा हुआ It is है। not somebody's miracle. ये किसी और का चमत्कार नहीं। Nobody can claim that it belongs to me. कोई भी व्यक्ति दावा नहीं कर सकता कि ये चमत्कार मेरा है, Because your name is written. क्योंकि आपका नाम उसमें लिखा है। Your name is written. Oh, आपका come on. नाम उसमें लिखा Your है। name is written. आपका नाम उसमें लिखा है। See, this is iPad. ये आईपैड है। This belongs to Apple company. ये एप्पल कंपनी का है। If you stick the picture of orange, it will not become orange. और ये इसमें ऑरेंज लगा दे तो ये ऑरेंज नहीं बन जाएगा, Because the name is, written on it. क्योंकि नाम उसमें लिखा हुआ है। Nobody can say that, no, it belongs to me. कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकते मेरा है। Like that, such miracles are going to happen in Jesus' ऐसे name. बड़े चमत्कार यीशु के नाम में आपके जीवन में होने जा रहे हैं। Amen. Miracle in which our name is written. एक ऐसा चमत्कार जिसमें मेरा आपका नाम लिखा है। God is going to restore things back like that in Jesus' name. और परमेश्वर आपके जीवन में उन बातों को दोबारा से पुनर्स्थापित But करने जा रहे हैं। how to have a recovery? लेकिन कैसे हम उसको दोबारा से ले सकते हैं? If you want to recover, you need to discover. यदि आपको दोबारा से लेना है तो आपको कुछ खोजना है, कुछ पाना है। What should we discover? हमें क्या जानने की जरूरत है? If you lost something, यदि आप कुछ खो गए हैं, खो दिए हैं, what the people will say? लोग क्या बोलेंगे?
find out which all places you went. और कहां पर आप गए थे थोड़ा याद करके देखो। Just recollect, where all you went from the morning to evening. और सुबह से लेकर शाम तक आप कहां गए थे थोड़ा याद करके देखो। Just go and find the place where all you went. जहां आप गए थे वहां पर थोड़ा जाके ढूंढ कर देखो। But the kingdom recovery is different. लेकिन परमेश्वर के राज्य में खोए हुए चीज को पाना उसका तरीका अलग है। Here it is not discovering where you lost. और यहाँ पर कहां पर गुम हुआ था वो हम नहीं पता करते Here हैं। it is discovering you to find what you lost. और यहाँ पर हम अपने आप को ढूंढ निकालते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि क्या खोया था। You need not discover where you lost. कहां पर गुम हुआ था वो ढूंढने की जरूरत नहीं You है। need to discover yourself. आप अपने आप को पालें। You need to discover your identity. आपको अपनी पहचान खोजने की You need जरूरत to है। discover your position. आपको अपने पदवी को जानने की जरूरत The है। moment you discover your position, जिस क्षण आप अपने पोजीशन को अपने औहदे को जान जाते you हैं can recover your conditions. आप अपनी अवस्थाओं को वापस पा सकते You हैं। need to listen to me very carefully. आप मुझे बड़े ध्यान से Next सुनिएगा। 40 minutes, listen to me. अगले 40 मिनट ध्यान से सुनिएगा। Devil want us to understand our condition always. और शैतान चाहता है कि हम हमेशा अपनी अवस्था को जाने। Oh, you are going to church? अरे तुम कलीसिया जाते हो, You are paying the tithe properly, तुम दशमांश देते हो पूरा, giving the offering, भेंट भी देते हो, do the very best to the church, कलीसिया में सबसे बढ़िया but करते हो, still you have this problem. लेकिन तब भी देखो तुम्हारे साथ ये समस्या Still है। your children are not blessed. अभी भी तुम्हारे बच्चे आशीषित Your नहीं, family is not blessed. परिवार आशीषित There is नहीं, no peace in your family. तुम्हारे परिवार में कोई शांति नहीं है। The target of the devil is to focus yourself to the conditions of your life. और शैतान का टारगेट ये है कि आप अपनी जिंदगी की अवस्थाओं की ओर ध्यान केंद्रित करें। Do you know what God says? लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर I क्या बोलता want है? you to understand your position, not your condition. और परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे पद को जानना, अब मैं चाहता हूं तुम जानो ना कि तुम्हारी अवस्था को। Don't look at your condition. तुम अपनी अवस्थाओं को ना देखो, Don't talk about your condition. तुम अपनी अवस्थाओं के बारे में You बात ना talk करो, about your position. तुम अपने पदवी के बारे में बात Understand करो, your position. तुम अपने पदवी को जान लो। Your position is your identity. तुम्हारी पदवी तुम्हारी पहचान है, Your identity gives you authority. और तुम्हारा पहचान तुम्हें अधिकार देता Your है, authority will help you to discover and recover things back. और तुम्हारा अधिकार तुम्हें मदद करेगा कि तुम अपने आप को जानकर उन बातों को फिर से पालोगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I pray that this morning God will open our eyes of understandings. और मैं प्रार्थना करता आज सुबह के समय परमेश्वर हमारी समझ की आंखों को खोलेगा। Discover to recover. आप खोज ले अपने आप को ताकि उन बातों को आप फिर से पाले। First Samuel chapter 30 verse 18 the Bible says. पहला शमूएल 30वां अध्याय 18वें आयत में बाइबल The बताती Bible है, says so David recovered everything what the Amalekites have stolen. और वहां पर बाइबल बताती है दाऊद ने अमालेकी लोग जो कुछ लेकर गए थे उन सब बातों को वापस ले लिया। Wow, everything. सब कुछ। Come on, everybody say सब कुछ. सब लोग बोले सब कुछ, जोर से बोलिए सब कुछ. सब कुछ, Everything. सब कुछ। Open your mouth and say, I will recover everything. सब लोग मुंह खोल कर बोले मैं सब कुछ पालूंगा। See, the Bible says बाइबल बताती है God gave the revelation to Apostle Paul. परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को प्रकाशन दिया। God opened the eyes of understanding to परमेश्वर ने उनकी समझ की आंखों को खोला understand how powerful he is. और ये समझने के लिए कि वो कितना सामर्थी है। The moment God opened his eyes of understanding, जिस क्षण परमेश्वर ने उसके समझ की आंखों को खोला he began to say like this, वो ऐसे बोलने लगा, I can do all things through Christ who strengthens me. मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। Hallelujah. हालेलुया। I can do. मैं कर सकता हूं। Come on, look at somebody and say, you can do. किसी को देखकर बोले आप कर सकते हैं। Hey, he didn't say that I will come to church, I will attend 21 days fasting prayer, then God will do for me. और उसने ये नहीं कहा कि मैं कलीसिया में आऊंगा 21 दिन उपवास प्रार्थना करूंगा फिर परमेश्वर ऐसा करेगा। No.
Paul said, I can do all things. पौलुस ने कहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। Now a question will come. एक सवाल आता है, Brother, are you mean to say that 21 days fasting is not necessary? अब इसका मतलब ये है भाई कि 21 दिन उपवास प्रार्थना की जरूरत नहीं है? Yes. हाँ, Even 100 days fasting is important. और 100 दिन का उपवास भी जरूरी है, 366 days fasting is important. और 366 दिन उपवास भी अच्छा है। Not to receive a miracle, but to give thanks for receiving the miracle. और एक चमत्कार पाने के लिए नहीं, लेकिन चमत्कार पाने पर धन्यवाद देने के लिए। हालेलुया। In our church we decided हमारी कलीसिया में, मंडली में हमने ऐसा फैसला किया, no more fasting prayer for a miracle. एक चमत्कार के लिए अब हम कभी भी उपवास प्रार्थना नहीं Only करेंगे। thanksgiving fasting prayer for the miracles God has done for us. धन्यवाद की उपवास प्रार्थनाएं हम करेंगे उन बातों के लिए जो प्रभु ने किए हैं। See, the reason is और उसका कारण ये है, the attitude of gratitude will always take us to a next level of altitude. और धन्यवाद की भावना और मानसिकता हमेशा हमें अगले ऊंचाई पर लेकर जाता है। See, 5 loaves of bread and 2 fishes in the hands of Peter. और 5 रोटियां और 2 मछली पतरस के हाथ में। You know what Peter said? पतरस क्या बोला? This is only button sized idli. और ये खाली बटन के साइज का इडली है, Not even my half the stomach will fill. मेरे पेट का आधा भाग भी नहीं भरेगा। But do you know what Jesus did? लेकिन यीशु ने क्या किया मालूम? He lifted it, उसने अपने हाथ में लिया, ऊंचा उठाया, gave thanks, पिता का धन्यवाद दिया multiplied. और गुणात्मक रूप से बढ़ा दिया। Amen. हालेलुया। Attitude of gratitude will multiply things. और आपके जीवन में जब आप धन्यवादिता की भावना में रहेंगे, चीजें बढ़ने लगेंगी। Do you know when the धन्यवाद will come? आपको मालूम है धन्यवाद कब आता है? Only for singing. धन्यवाद के साथ. केवल गीत गाते समय धन्यवाद के साथ गाते ना, तब आता है। After that, उसके बाद, Lord, please help me, Lord. प्रभु जी मेरे लिए ऐसा कर दे, My life is gone. मेरा जीवन चला गया। Hello. हेलो, What your tears cannot do, your position in Christ will do for you. आपकी आंसू जो नहीं कर सकते, मसीह में आपका जो पदवी है वो कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। This morning I pray that God will open our eyes of understanding. आज सुबह मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर हमारी समझ की आंखों को खोल दे। How did David recovered everything? दाऊद ने सब कुछ कैसे वापस हासिल कर He लिया? did not, he did not plan for a fight to recover everything. और उसने वहां पर एक युद्ध नहीं छेड़ा, लड़कर वो उसने हासिल नहीं He किया। did not plan what is the strategy to recover things. और उसने वहां योजना नहीं बनाई कि सब कुछ दोबारा हासिल करने के लिए क्या करूं। This is one of the super scripture where we can understand how God is opening his inner eyes. और ये बहुत सामर्थी वचन है जहां पर हम देख पाते कैसे परमेश्वर दाऊद के आंतरिक आंखों को खोलता When है। you read Ephesians chapter 1 verse 17 and 18, इफिसियों 5 का 17 और 18, 1 का 17 और 18 जब पढ़ते हैं, Ephesians 1 17 and 18, the Bible says इफिसियों 1 17 18 में बाइबल बताती है that the God of our Lord Jesus, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling and what is the riches of His glory of inheritance in saints. कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है वो तुम्हें ज्ञान और बुद्धि और प्रकाशन का आत्मा अपनी पहचान में दे, ताकि तुम्हारी समझ की आंखें खुल जाए, ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि तुम जान जाओ कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और उसकी महिमा का धन जो मिरास में मिला है वो कितना महान है। The eyes of your understandings being enlightened. आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। Do you know what to do to recover things? आपको मालूम है चीजों को वापस हासिल करने के लिए क्या करना The है? eyes of your understanding being enlightened. आपके समझ की आंखें खुल जाए। Hello.
हेलो, You need not pay any money to recover things. आपको चीजें दोबारा हासिल करने के लिए रुपया देने की जरूरत नहीं You है। need not do anything to recover back. आपको वापस हासिल करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। Only one thing God wants us to do. परमेश्वर केवल एक ही चीज चाहता है, Let your eyes of understanding be enlightened. आपकी समझ की आंखें ज्योतिर्मय हो When जाए। your eyes of understanding be enlightened, जब आपकी आंखें ज्योतिर्मय हो जाएंगी, you begin to understand how powerful you are. तब आप समझने लगेंगे कि आप कितने सामर्थी हैं। Come on, listen to me very carefully. मुझे बड़े ध्यान से सुनिएगा। Three things will happen when your eyes of understanding are open. आपकी समझ की आंखें खुलते समय तीन बातें होंगी। First thing, you begin to understand who you are. सबसे पहले आप जान जाएंगे कि आप कौन हैं। Second, you begin to understand who is your God. दूसरा, आप जान जाएंगे कि आपका परमेश्वर कौन है। Third thing, you begin to understand how powerful you are in Him. और तीसरी बात ये जान जाएंगे कि आप परमेश्वर में कितने सामर्थी हैं। First thing, again, फिर से बात बता रहा हूं। पहली बात, when our inner eyes are open, जब हमारी आंतरिक आंखें खुलती we हैं, begin to understand who we are. हम जानने लगते हैं हम कौन हैं। हम कौन हैं। Second, दूसरी बात, we begin to understand who is our God. हम जानने लगते हैं हमारा परमेश्वर कौन है। And third thing, तीसरी बात, we understand how powerful we are in Him. हम जानने लगते हैं कि हम परमेश्वर में कितने सामर्थी हैं। Hello. हालेलुया। If you want to recover, you need to discover who you are. आप यदि कुछ वापस हासिल करना चाहते हैं तो आपको जानना पड़ेगा कि आप कौन हैं। You know what we think? हम क्या सोचते हैं? When I pray, जब मैं प्रार्थना God करता will हूं, open heaven. परमेश्वर स्वर्ग को He will खोलेगा, come inside my problem वो मेरे समस्या के बीच में आ and जाएगा He will deliver me. और वो मुझे छुड़ा लेगा। No way. ऐसा नहीं होता है। God will not come inside your problem. परमेश्वर आपकी समस्या के बीच में नहीं आता है। Tell me, prove me from the Bible. आप बाइबल से साबित करके दिखाएं। God will not come inside the problem. परमेश्वर समस्या के बीच में नहीं आता है। God only come inside you, not your problem. परमेश्वर समस्या के बीच में नहीं आता है, परमेश्वर आपके बीच में आता है। Because He is not concerned about the problem, He is concerned about you and me. और उसका ख्याल आपके प्रति है, ना कि आपकी समस्या के प्रति। Hello? हालेलुया। You might say, no, that is wrong. आप बोलेंगे नहीं ये गलत है। Then what happened to Shadrach, Meshach, Abednego? फिर शद्रक, मेशक और अबेदनगो को क्या हुआ? God came inside the fire, right? परमेश्वर आग के अंदर आया नहीं आया? Who told? किसने बोला? किसने बोला? बोलिए। हाँ? शाद्रक बोला? अबेदनगो बोलिए? Who said? किसने बोला? King said. राजा ने बोला। They did not say that. उन्होंने थोड़ी बोला। क्यों? क्यों? They did not see. उन्होंने देखा ही नहीं। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? They did not say. उन्होंने नहीं बोला Because they didn't see. क्योंकि उन्होंने देखा नहीं। Who saw? किन्होंने देखा? King saw. राजा ने देखा। Amen. Do you know what they saw? उन्होंने क्या देखा? They saw the God inside them. उन्होंने देखा कि परमेश्वर हमारे अंदर है। When they saw the God inside them, जब उन्होंने परमेश्वर को अपने अंदर देखा, King saw the God inside the fire. परमेश्वर ने राजा ने परमेश्वर को आग में देखा। Hello. हालेलुया। What are we praying? हम क्या प्रार्थना कर रहे God हैं? come inside the problem. प्रभु जी आप इस समस्या में आ जाएं। Hello. हेलो, Don't pray like that. ऐसे प्रार्थना ना करें। No. नहीं, You don't want God to come inside the problem. आप नहीं चाहें कि परमेश्वर उस समस्या में आ जाए। We want the strength of God to come inside us. हम चाहते परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर That आए will help us to overcome every problems. और वो चीज हमारी मदद करेगा कि सारी समस्याओं के ऊपर जय पाए। See, the Bible says, बाइबल बताती है, Shadrach, Meshach, Abednego were tied up by the strong man. और जो है बड़े बलशाली लोगों के द्वारा शद्रक, मेशक, अबेदनगो बांध दिए गए थे। The Bible says they carried these three young men into the fire. और बाइबल बताती है ये सामर्थी पुरुष इन तीन जवानों को आग में डाल दिए।
When they were about to get inside, और जैसे ये अंदर जाने वाले थे, because of the fire, उस आग के कारण the strong men were eaten up by the fire. ये 12 जो ये बलशाली लोग जो थे वो आग में झुलस गए। What happened to them? उनके साथ क्या हुआ? Their hands were loosened. और इनके हाथ खुल गए, Their legs that was tied were loosened. इनके पैर जो बंधे हुए थे खुल गए, They are free. अब वो आजाद हो गए They are looking back. और वो देख रहे हैं मुड़कर, They are looking side, left, right, back, front, nowhere. और No, आगे nobody. पीछे दाएं बाएं सबको देख रहे, कोई नहीं है। Arre, what to do? क्या करें? There is nobody to put us inside the fire. हमें आग में डालने के लिए कोई नहीं है। Because they saw God inside them, उन्होंने अपने अंदर परमेश्वर को देखा, they walked inside the वो fire. आग के अंदर चले They गए, walked inside the fire. वो आग के अंदर चले It is गए। not somebody pushed them inside the fire. किसी ने उन्हें आग में धकेला नहीं, They walked inside. They know the God inside them is powerful than the fire that is burning. और उन्हें पता था कि उनके अंदर जो परमेश्वर है वो उस आग से भी जो बाहर जल रहा है उससे सामर्थी है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Open your eyes. This should be our prayer. Lord, open my eyes of understanding. ये हमारी प्रार्थना रहे, परमेश्वर मेरी समझ की आंखों को खोल दे। That's it. इतना ही। When the eyes of understandings are open, और जब हमारी आंखों समझ की आंखें खुल जाती है, we begin to understand how powerful we are. हम समझने लगते कि हम कितने सामर्थी See, हैं। I say, believers are like elephants. और मैं कहता हूँ जो विश्वासी लोग हैं बच्चों के जैसे, छोटे बच्चे। No. Elephants. हाथी के। विश्वासी लोग हाथी के जैसे हैं। Have you seen hathi? आपने हाथी देखा है? How small is hathi? कितना छोटा होता है हाथी? बड़ा होता है ना? बड़ा होता है। So hathi is very big. और हाथी बहुत बड़ा है, Eyes are very small. उसकी आंखें बहुत छोटी हैं। Yes or no? सही है। Because of that, उसके कारण I don't know about Punjab. In my place in Kerala, हमारे जगह में, मुझे नहीं पता पंजाब के बारे में, हमारे जगह में people will sit over the hathi और हाथी के ऊपर बैठ जाते हैं and will say, hathi goes here. और हाथी को उधर चलाते हैं। Hathi will, they will say, hathi go and stand there. हाँ, वो बोलते हैं हाथी से उस तरफ चला जा, Hathi will do that. हाथी वहां जाता है। Hathi come here. हाथी इधर आ जा, Hathi will go there. हाथी यहाँ आ जाता Hathi है। go there. हाथी वहां चला जा, Hathi will do that. हाथी वो वहां चला जाता है। क्यों? क्यों? Because क्योंकि eyes are small. उसकी आंखें छोटी हैं Hathi think I'm smaller than this man. और Hathi thinks I'm smaller than this हाथी man. ये सोचता है कि मैं इस मनुष्य से भी छोटा हूं। That is the proven fact. और ये साबित किया गया है। Eyes are small. Hathi think I'm smaller than this man who is sitting over me. हाथी की आंखें छोटी है, वो ये सोचता है कि मैं इस आदमी से भी छोटा हूं जो मेरे ऊपर बैठा है। But sometimes लेकिन कभी कभी the hathi will go mad. हाथी पागल हो जाता है। You know what it does? और वो क्या करता है? Shake the shoulder, और वो अपने कंधे को हिलाता है pull him down, और उस बंदे को नीचे गिरा देता है stamp over him. और उसके ऊपर कुचल देता है उसे। ഭ്രാന്ത് വന്നതല്ല, और वो पागल नहीं हुआ है, വെളിപ്പാട് വന്നതാ. आज उसको प्रकाशन मिल गया है। हालेलुया, Amen. आमीन। അടുത്തിരിക്കുന്നവരുടെ നോക്കി പറഞ്ഞേ, പ്രകാശൻ വരണം. और आप पास में जो बैठे उन्हें देखकर बोले प्रकाशन मिलना है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। What brings you the revelation is the word of God. क्या चीज आपको प्रकाशन लेकर आता है? वो है परमेश्वर का वचन। Amen. आमीन, Amen. Amen. See, while Apostle Paul was writing for Ephesians, और जब पौलुस प्रेरित इफिसियों के लिए पत्री लिख रहा you know है, what was his situation? आपको मालूम है उसकी अवस्था क्या थी? His hands were tied, और उसके हाथ बंधे हुए थे, legs were tied up, उसके पैर बंधे हुए he थे was put behind the bars, और उसे जेल में डाल दिया गया था। and the believers like us were praying for him. और हम जैसे विश्वासी लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे Do you थे। know what we were praying? और आपको पता है क्या प्रार्थना कर रहे Lord, do miracle for our apostle. थे? हे परमेश्वर, हमारे प्रेरित के लिए चमत्कार Our कर। apostle is put behind the bars. और हमारा प्रेरित जो है जेल में, कारागार में है। Fasting and praying for apostles release. उपवास और प्रार्थना के साथ प्रार्थना कर रहे कि हमारा प्रेरित बाहर आ Lord, do जाए। miracle. परमेश्वर चमत्कार कर। Do you know what Apostle Paul says? और आपको पता है प्रेरित पौलुस क्या बोलता है? Lord, परमेश्वर, don't
don't hear their prayer. उनकी प्रार्थना मत सुनना। Huh? Are you with me? आप मेरे साथ हैं? Fasting and praying believers, Lord, do a miracle for our और pastor. विश्वासी लोग उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे प्रेरित के लिए चमत्कार कर प्रभु। But Padri Sahib, what is he praying? लेकिन पादरी साहब क्या प्रार्थना कर रहे हैं? Lord, don't hear their prayer, प्रभु उनकी प्रार्थना मत सुनना, but लेकिन open their eyes of understanding. उनकी समझ की आंखें खोल दे प्रभु। Amen. आमेन। See, don't release me from the jail, release them from the bondage of opening their eyes. प्रभु मुझे जेल से बाहर ना ला, लेकिन उनकी आत्मिक आंखें खोलकर उनको समझ देकर उन्हें बाहर ले आ। When their eyes are open, जब उनकी आंखें खुल गई, they begin to understand. उन्हें समझ आने लगा, I am only bound outside, I am free inside. मैं तो खाली बाहर से बंधा हुआ हूं, अंदर से मैं आजाद हूं। Hallelujah. हालेलुया। If you are free inside, यदि आप अंदर से आजाद हैं, no problem is powerful to bind you from outside. आपको बाहर से बांधने के लिए कोई भी समस्या इतनी सामर्थी नहीं है। Freedom should happen inside, आजादी आपके अंदर आना है, not outside. बाहर नहीं। Pastor ji, पास्टर जी, there is problem. समस्या है, We cannot go there. हम वहां नहीं जा सकते, We cannot do ministry there. हम सेवकाई नहीं कर सकते No, वहां, that is a difficult place. वो बहुत मुश्किल जगह है। No. नहीं, Open your eyes of understanding. अपनी समझ की आंखें खोल कर देखें। When your eyes of understandings are open, जब समझ की आंखें खुल जाएंगी, you begin to understand आप समझने लगेंगे how Amen. powerful you are. आप कितने सामर्थी हैं, How powerful you are. आप कितने सामर्थी हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Amen. हेलो, You know what? You should knock it down. और आपको पता है क्या गिराना है? Your thinking. आपकी सोच को, Knock it down. उसको गिरा दें। Understand who you are. समझ जाए कि आप कौन हैं। You begin to understand you are powerful. जब आप समझने लगेंगे कि आप सामर्थी हैं, Come on, look at somebody and say you are powerful. किसी को देखकर बोले कि आप सामर्थी हैं। कौन है? कौन है? सामर्थी है. सामर्थी है, सामर्थी है. सामर्थी है। Don't say that, I am in crisis. और कभी ये ना बोले मैं तो बहुत समस्या में हूं, I am in Christ. मैं मसीह में हूं। मैं मुसीबत में नहीं है, मसीह में है. मैं मुसीबत में नहीं हूं, मैं मसीह में हूं। Because I am in Christ, क्योंकि मैं मसीह में हूं devil is in मुसीबत. और शैतान मुसीबत में पड़ गया है। हालेलुया। Hello. हेलो। See, one day एक दिन the Israelites were standing before Goliath. और इजरायली लोग गोलियत के आगे खड़े थे। You know how tall is Goliath? और आपको पता है गोलियत कितना लंबा है? 6 cubic meters. और वो 6 क्यूबिक मीटर लंबा है। That is almost 10 feet. करीब करीब 10 फुट का है वो। Every day morning, हर रोज सुबह के समय do you know what Goliath will do? आपको पता है गोलियत क्या करता है? I am Goliath. मैं गोलियत हूं, I am 10 feet taller. मैं 10 फीट लंबा हूं, You are only 5 feet. तुम खाली 5 फीट के हो। Morning to evening, he will tell about himself. और सुबह से शाम तक वो अपने बारे में बोलता है। Evening to next day morning, और शाम से लेके अगले दिन सुबह तक do you know what Israelites were doing? इजरायली लोग क्या करते थे? वो Goliath है. वो गोलियत है, He is 10 feet height. वो 10 फीट ऊंचा We है, are only 5 feet. हम खाली 5 फीट के हैं। Morning to evening, he was talking about himself. Evening to next day morning, they were talking about him. सुबह से लेकर शाम तक गोलियत अपने बारे में बोलता और रात से लेकर सुबह तक इजरायली लोग गोलियत के बारे में बोलते। Hello? हेलो, Are you with me? आप मेरे साथ हैं? Next day morning, same thing. अगले दिन सुबह भी यही होता। I am Goliath. मैं गोलियत हूँ। You know what they were saying? वो क्या बोलते? Yes, sir. हाँ साहब, You are Goliath. आप गोलियत हैं। Talking about Goliath. गोलियत के बारे में ही बात किए जा रहे। 40th day, 14वें दिन a small boy came, एक छोटा लड़का आया, 4.5 feet. 4.5 फुट का था। David. दाऊद।
Do you know what he did? आपको मालूम है क्या किया उसने? He looked at Goliath and said, और उसने गोलियत को देखकर कहा, "Are you Goliath?" तू गोलियत है? 40 days they were talking about Goliath. और 14 दिन तक वो गोलियत के बारे में बात कर रहे थे, Goliath के बारे में. गोलियत के बारे में बात कर रहे थे. 40th day, 14वें दिन David came and spoke to Goliath, not बारे में. और जो है दाऊद ने गोलियत से बात किया, गोलियत के बारे में बात नहीं किया. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. 40 days, this man was almost 975 feet height. और 14 दिन में ये बंदा जो है 975 फीट ऊंचा हो चुका था. 40th day, 14वें दिन David came and looked at him and said, दाऊद ने आकर उसको देखकर कहा, "Are you Goliath?" क्या तू गोलियत है? From 975 feet, he brought it down to 9 inch. और जो है 975 फीट से नीचे उतार लाया, 9 इंच का बना दिया. You can speak and make your problem bigger. आप बात कर करके अपनी समस्या को बड़ा भी कर सकते हैं, You can speak and kill your problem. और आप बात करके अपने समस्या को खत्म भी कर सकते हैं. Amen. Hello. हेलो. Every day morning, David gets up and pray. और रोज सुबह दाऊद उठ के प्रार्थना करता. So one day he got up and he was praying. एक दिन सुबह उठ के प्रार्थना कर रहा है, Lord, प्रभु thank you for my life. मेरे जिंदगी के लिए धन्यवाद. Thank you for the sheep that you have given me. इन भेड़ बकरियों के लिए धन्यवाद जो आपने मुझे दिया है. And Lord, I want to know which is today's enemy. और प्रभु मैं जानना चाहता हूं आज का शत्रु कौन है. Do you know what the Lord said? आपको पता है प्रभु ने क्या कहा? Today you have to fight with one lion. आज तुझे एक शेर से लड़ना है. Okay. ठीक है. How should I kill it? कैसे मारना है उसे? उसको फाड़ के मार. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. After 1 week, एक हफ्ते बाद again he was praying. फिर से प्रार्थना कर रहा है. And he asked, Lord, tell me who is my enemy today. और प्रभु आज मेरा शत्रु कौन Do है? you know what God said? परमेश्वर ने क्या कहा? Bear. भालू. Bhalu. How should I kill? कैसे मारना है? However you want, you kill it. जैसे मारना चाहे मार दे उसे. See, I'm talking to you. Make Christian life a practical life. और मसीह जीवन को बहुत व्यावहारिक जीवन बना So ले. the day he was supposed to fight with Goliath, और जिस दिन उसे गोलियत से लड़ना था, he was again praying. वो फिर से दुआ कर रहा है. Lord, tell me who is my enemy. परमेश्वर बता मेरा शत्रु कौन है. Tell me. बताएं. Tell me what God answered. आप बताएं कि परमेश्वर ने क्या जवाब दिया. Huh? Huh? No. परमेश्वर ने नहीं, ऐसा नहीं बोला. You know what God said? आपको पता है परमेश्वर ने क्या बोला? Dog. कुत्ता. Amen. How many of you understood? कितने लोग के समझ में आ गया? Listen to me. ध्यान से सुनिएगा. Dog. कुत्ते से लड़ना है आज. Kutta? कुत्ता. 1 month back you said lion. एक महीने पहले बोला शेर से लड़ना है. 1 week back Balu. एक हफ्ते पहले भालू से लड़ना है. At least you should have given me tiger or elephant. कम से कम हाथी देता या चीता देता, कुछ ऐसा कुछ देता. Why are you telling, dog? क्या कुत्ता दे रहे हैं प्रभु आप? God did not say anything. परमेश्वर कुछ नहीं बोला. That was the reason he was searching for stones. और इसीलिए वो पत्थर ढूंढ रहा था. If God would have said it is Goliath, he would have taken AK-47. और यदि परमेश्वर ने कहा होता गोलियत से लड़ना है तो वो AK-47 राइफल ले लेता. You know what he did? He was searching for stones. और वो पत्थर ढूंढ रहा था. And he was looking for where is Kutta. और वो ढूंढ रहा था कि कुत्ता कहां पर है. Suddenly one man is saying, अचानक से एक बंदा कह रहा है, David, दाऊद, you think I'm a dog? क्या तू सोचता है कि मैं एक कुत्ता हूं? Ah, yeah. हाँ 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 हाँ. Who gave the revelation? किसने दिया प्रकाशन? किसने दिया? Goliath gave. गोलियत ने दिया. When you position yourself in Christ, hey, जब आप मसीह में अपने आप को सही तरीके से खड़ा कर लेते, you begin to reign in life. You begin to reign in life. आप अपने जीवन में राज्य करने लगते हैं. Hallelujah. हालेलुया. Suddenly
King Saul came. अचानक से राजा शाऊल वहां पर आ गया। A little boy David. अरे छोटे बालक दाऊद, Array, are you experiencing fighting with giants? क्या तेरे पास में अनुभव है कि ऐसे दानवों से तू लड़ सके? Raja, no, I'm not experiencing fighting. और वो कहता है राजा मुझे कोई अनुभव नहीं है लड़ने में, But I'm only experiencing killing. लेकिन मुझे खाली अनुभव है मार डालने में। What a man. क्या बंदा है, What a revelation. क्या प्रकाशन He says, है। I'm not experiencing fighting. और वो कहता है कि मुझे लड़ने में कोई भी अनुभव नहीं है, Only experiencing killing. केवल खत्म करने में मुझे अनुभव है। What did you kill? क्या मारा तुमने? 1 month back I killed one lion. 1 week back I killed one bear. For me that was practice. This is live. और जो है 1 महीने पहले शेर को मारा, 1 हफ्ते पहले भालू को मारा, वो मेरा अभ्यास था। अभी मेरा सामना आमना सामना हो रहा है। हालेलुया। Hello. हेलो। Look at your neighbor and said, don't talk about your problem. अपने पड़ोसी को देख के बोले अपनी समस्या के बारे में हरगिज बात ना करें। Do you know what is our problem? हमारी समस्या क्या है मालूम है? Speaking about our problem is our problem. हमारी समस्या के बारे में बात करना ही हमारी समस्या है। Hello. हेलो। Don't talk about your problem. अपनी समस्या के बारे में बात ना करें, Speak about your God. आप अपने परमेश्वर के बारे में बात करें, Speak about Jesus. यीशु के बारे में बात करें। In some places when we go for meeting, कुछ जगहों में जब हम सभाओं के लिए जाते हैं the senior pastor will say, 3 people come and pray for today's meeting. और सीनियर पास्टर बोलते हैं 3 लोग आकर आज की सभा के लिए प्रार्थना करें। First person will come. पहला व्यक्ति आएगा, I destroy every work of the devil. हम शैतान के हर एक कामों को नाश कर देते हैं। Second person will say, दूसरा व्यक्ति बोलेगा I bind every works of the devil. मैं शैतान के हर एक कामों को बांध देता हूँ। Third person will say, तीसरा व्यक्ति बोलेगा I lose every work of the devil. और हम शैतान के हर एक कामों को खोल देते हैं। Seriously, devil is in confusion. अब शैतान बहुत ही भ्रमित हो गया है। Should I be destroyed or should I be bound or be loosened? क्या मैं नाश किया जाऊं या खोल दिया जाऊं या बांध दिया जाऊं? अरे understand who you are. अरे समझ जाए कि आप कौन हैं। One day, what happened? Like one sister decided not to go to church. और एक दिन एक बहन ने फैसला किया कलीसिया नहीं जाऊंगी। She was supposed to get up by 8 o'clock and get ready, but she got up by 10 o'clock. 8 बजे उठकर तैयार होना था कलीसिया जाने के लिए, लेकिन वो 10 बजे उठी। She got up and she went to fetch water from the well. और जो है वो कुएं से पानी लेने के लिए गई। So she was stooping down and fetching the waters. और वो जो है झुक कर वो पानी निकाल रही थी। Suddenly one Satan came and told her, अचानक से एक शैतान आकर बोला, Sister, don't do this, I will help you. और बहन मत कर, मैं तेरी मदद करूंगा। क्यों? क्यों? If you slip and fall inside, यदि तू फिसल कर गिर जाए, everybody will say, I only pushed you inside. क्योंकि यदि गिर जाए तो सब यही बोलेंगे कि मैंने तुझे धक्का दिया। अत्र टेंशन ജീവിക്കുക പിശാച്. इतने परेशानी में, टेंशन में शैतान जिंदा है, जी रहा है। നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? हम क्या कर रहे हैं मालूम है? അവരെ എടുത്ത് തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക. उसको सिर पर ढोकर चल रहे हैं। തോളിൽ കയറി ഇരുന്ന് നമ്മുടെ കാതിനെ കടിക്കുന്ന പിശാചിനെ കുലുക്കി താറയിട്ടിട്ട് ഒരു ചവിട്ട് ചവിട്ടണം. और हमारे कंधे पर बैठकर हमारे कान को काटने वाले उस शैतान को झकझोर कर नीचे गिराकर उसको कुचल डाले। You are powerful. आप सामर्थी हैं। Amen. Amen. Let your inner eyes be open. आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए। See, when Apostle Paul was put behind the bars, जब पौलुस प्रेरित उस कारागार में था, ഈ പൗലോസിന് പകരം ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ, यदि पौलुस की जगह मैं होता तो, if the jail warden is giving 10 papers, और यदि जेल वार्डन मुझे 10 कागज देता है, first paper what I will do is, और पहला कागज मैं क्या करूंगा? I will draw the picture of the jail. और मैं जेल का तस्वीर बनाऊंगा। And I will send to the believers. और मैं विश्वासियों को भेजूंगा। ഇത്ര വലിയ പ്രശ്നത്തിനകത്താ ഞാൻ. इतनी बड़ी समस्या के बीच में हूं मैं। രണ്ടാമത്തെ പേജില് अगले कागज में ഒരു ഫുഡും ഇല്ല ഇതിനകത്ത്. कुछ भी खाने के लिए नहीं है अंदर। നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. मेरे लिए दुआ करते रहना। മൂന്നാമത്തെ പേജ് तीसरे कागज में ഭയങ്കര നാറ്റമാ. बड़ी बदबू आती है यहाँ से।
നാലാമത്തെ പേജ് चौथे कागज में കുറച്ച് ഓഫറിംഗ് എടുത്ത് എനിക്ക് അയച്ചു തരണേ. थोड़ा चंदा वगैरह जमा करके भेज दो मेरे लिए। അഞ്ചാമത്തെ പേജില് 5वें कागज में ആരെങ്കിലും കാല് പിടിച്ചെങ്കിൽ എന്നെ പുറത്തിറക്കണേ. और किसी का तो भी जुगाड़ लगाकर सिफारिश करके मुझे प्लीज बाहर निकाल दो। ഹലോ. हेलो। But do you know what this man of God was writing? लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर का ये जन क्या लिख ചേട്ടാ, रहा है? ഇല്ലായ്മയിൽ കിടന്നിട്ട് ഇല്ല ഇല്ല എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞേ ഇല്ല. कमी घटी में पढ़कर कमी कमी करके एक शब्द भी उसने नहीं He बोला। said, I am seated far above the principalities. और I am वो- seated far above the dominion. I am seated far above every other name. I am seated far above every other power. वो कहता है मैं सभी नामों के ऊपर बैठाया गया हूं, मैं सारे सामर्थ्यों के ऊपर, सारे अधिकारों के ऊपर, सारी हुकूमतों के ऊपर मैं बैठाया गया हूं। Hallelujah. हालेलुया। Come on, look at your neighbor and say, you are not under the problem. You are seated far above the principalities. एक दूसरे को देखकर बोले आप समस्या के नीचे नहीं बैठे हैं, बोले आप समस्या के ऊपर बैठे हैं, सबसे ऊपर. सबसे ऊपर बैठे हैं। Where are your problem? आपकी समस्या कहां है? सबसे नीचे. सबसे नीचे। Hallelujah. हालेलुया। See, I love the attitude of eagle. और मैं जो उकाब का जो मानसिकता है उसे पसंद करता हूं। മഴയുടെ മേഘങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ और जब बारिश के बादल को देखते समय every other birds will say, Lord, don't send rain, please. और सारे चिड़िए बोलते हैं कि प्रभु बारिश ना भेज। If the rain comes, our feathers will get wet. और यदि बारिश हो जाए तो हमारे पंख गीले हो There will be जाएंगे, no food for us. हमारे लिए खाने के लिए कुछ नहीं But होगा। do you know what this eagle will do? लेकिन आपको मालूम है ये उकाब क्या करता है? Eagle will fly over the rain clouds. और उस बादलों के ऊपर जाकर उड़ने It लगता will है fly over the rain clouds. और वो बारिश के बादलों के ऊपर उड़ता है। अरे what is his attitude? उसका भावना क्या है? I don't worry whether rain or not. और मैं परवाह नहीं करता बारिश होती है या नहीं होती। I don't worry. मुझे परवाह नहीं। If it has to rain, यदि बारिश होना है rain under my legs. मेरे पैर के नीचे बारिश हो, सिर के ऊपर नहीं, सिर के ऊपर नहीं होगी, पैर के नीचे. Come on. पैर के नीचे बारिश। Come on, open your mouth and glorify Jesus. मुंह खोल कर जोर से यीशु की महिमा सिर के करें। ऊपर नहीं, सिर के ऊपर नहीं, पैर के नीचे. पैर के नीचे। Because I am seated in heavenly places. क्योंकि मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठाया Open गया your हूं। mouth and say, I am seated in heavenly places. मुंह खोल कर बोले मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठाया I गया am हूं। seated in heavenly places. मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया Where हूं। are my problems? कहां पर है मेरी समस्याएं? सबसे नीचे, मेरे पैर के नीचे, पैर के नीचे. मेरे पैर के नीचे। And I am positioned in Christ to reign and rule. और मैं मसीह के साथ बैठाया गया हूं कि मैं राज्य करूं। हालेलुया। Tomorrow don't complain to pastor, I have a Bandhan pastor. और कल आकर पास्टर से शिकायत ना करे, पास्टर जी मेरे जीवन में बंधन है। Bandhan should come and tell pastor, this person is a Bandhan for me. और बंधन आकर पास्टर को बोलना चाहिए ये व्यक्ति मेरे लिए बंधन है। Hello? हेलो। समस्या बोलना चाहिए, आप नहीं बोलना. आप नहीं बोले, समस्या को बोले, समस्या को बोलने दे। നിങ്ങൾ പറയാത്തതുകൊണ്ട് സമസ്യ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല, സമസ്യ അല്ല, നിങ്ങൾ പറയാത്തത് കൊണ്ട് സമസ്യ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നത്. Because आप you are बोलते नहीं है इसीलिए जो है समस्या वहां बैठी है। Hello? हेलो। Come on, speak about Jesus. यीशु के बारे में बोले, Lift the name of Jesus. यीशु के नाम को ऊंचा उठाएं। See, when you start lifting the name of Jesus, जब आप यीशु के नाम को ऊंचा उठाने लगते हैं, you are being lifted. आप ऊंचा उठते हैं। You are being lifted. आप ऊंचा उठते हैं। You are being lifted. आप ऊंचा उठते हैं। You are being elevated. आप ऊंचा उठते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Give the Lord a mighty hand of praise. प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएं। See, let's come back. Here the Bible says, यहाँ बाइबल बताती है, now listen, ध्यान से सुने, next just 5 minutes. अगले 5 मिनट। 1 Samuel chapter 30 verse 4. और पहला शमूएल 30वां अध्याय 4था वचन। The Bible says that David and the people that were with him lifted up their voice and wept until they had
no more power to weep. बाइबल बताती है दाऊद और उसके साथ जितने लोग थे वो सब अपनी आवाज को उठाकर परमेश्वर की ओर रोने लगे, तब तक रोए पुकारे जब तक उनके पास और रोने की ताकत नहीं रही, Until he had no more power to weep again. और तब तक रोए जब तक उनके पास और रोने की ताकत नहीं रही। अरे, who was this man? ये कौन है बंदा? King. राजा। Who was this man? कौन है ये व्यक्ति? Worshipper. आराधक है। Who was this man? ये व्यक्ति कौन है? Warrior. और ये योद्धा है। രാജാവിനും കണ്ണുനീരോ? राजा के आंसू, ആരാധിക്കുന്നവനും കണ്ണുനീരോ? आराधना करने वाले के भी आंसू, വീരനും കണ്ണുനീരോ? और ये शूरवीर के भी आंसू। Now listen to me very careful. ध्यान से सुनिएगा। Who was this man? ये व्यक्ति कौन A है? man who received the certificate from God that he is a man after my own heart. और ये व्यक्ति वो है जिसके बारे में परमेश्वर स्वयं कहता है मेरे हृदय के अनुसार एक व्यक्ति। ചേട്ടാ, ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരം ഉള്ളവനും കണ്ണുനീരോ? परमेश्वर के हृदय के अनुसार वाले व्यक्ति को भी आंसू है क्या? ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരുടെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരുമോ? आज सुबह के समय पवित्र आत्मा कुछ लोगों के सवालों का जवाब दे रहा है। ദൈവത്തിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന എനിക്കും കണ്ണുനീരോ? और परमेश्वर को खोजने वाले मेरे भी आंसू क्या? ദൈവത്തിന്റെ പിൻ ചെല്ലുന്ന എനിക്കും വേദനയോ? परमेश्वर के पीछे चलने वाले मुझे भी क्या दर्द? കണ്ണുനീര് വരാം, आंसू आएंगे, വേദന വരാം, दर्द आएंगे, but लेकिन you will recover all. आप उन सारी चीजों को फिर से You will हासिल recover कर- all. आप सब कुछ हासिल You कर will लेंगे। recover all. आप सब कुछ लौटा लाएंगे। You will recover all. आप सब कुछ लौटा लाएंगे। The Bible says बाइबल बताती there है was a situation in the life of King David that he lost everything. राजा दाऊद के जीवन में एक ऐसा अनुभव आया कि उसने सब कुछ खो दिया। One day he came back to Siklag after the battle. एक दिन वो जिकलाग वापस आया लड़ाई के बाद, He saw the city being turned into ashes and being burned into fire. और उसने देखा कि वो शहर जला दिया गया है, राख हो गया And है। his children, the wife, were taken as captives. उसकी पत्नी और बच्चे सबको गुलाम बनाकर शत्रु ले गए। The Bible says not only him, along with him the soldiers, the warriors, they also lost everything. और केवल राजा ही नहीं, उसके साथ में जितने शूरवीर थे, जितने योद्धा थे, उन्होंने भी सब कुछ खो Oh, दिया। he began to cry bitterly. और वो बड़े दुख के साथ रोने लगा। You know, till he had no more power to weep again. अब उनके पास और रोने की ताकत नहीं रही। From there we can understand the intensity of the tear that this king went through his life. और तब वहां पर हम जान सकते हैं कि जो दुख और रोना, जिस दर्द के साथ में इन्होंने रोया, The pain was tormenting his life. उसका दर्द उसके जीवन को झकझोर रहा He था। can't share his pain to anybody. और वो अपने दर्द को किसी से He बांट नहीं cannot सकता। encourage anybody. वो किसी को प्रोत्साहित नहीं कर He सकता। lost everything. उसने सब कुछ खो दिया। Everything is gone. सब कुछ चला गया। No, because of tears he can't even speak. आंसुओं के कारण वो बोल भी नहीं सकता। There are some situations that we go through like that. हमारे जिंदगी में ऐसे कुछ घटनाएं, Oh, अनुभवों से हम होकर जाते We हैं। don't know why it happened. हमें नहीं मालूम क्यों हुआ। We don't know why this pain I'm going through in my life. ओ मेरे जीवन में इस दर्द से मैं क्यों होकर जा रहा हूं मालूम Continue नहीं। down the line when we read, the Bible says. लेकिन जब हम नीचे पढ़ते बाइबल बताती है, 1 Samuel chapter 30 verse 6, the Bible says. और पहला शमूएल 30 के 6 में बाइबल But बताती है, David strengthened himself in the Lord. दाऊद ने अपने आप को प्रभु में प्रोत्साहित But he किया। strengthened himself in the Lord. उसने प्रभु में अपने आप को See, प्रोत्साहित किया। There was a time of tears. वहां पर आंसू का एक समय था। There was a time of pain. वहां पर दर्द का एक समय When था। everybody were focusing on the pain, सभी लोग जब दर्द की ओर ध्यान लगा when रहे थे, everybody were talking about the tears, लोग आंसू के बारे में बात कर रहे David थे, started to talk about God. दाऊद परमेश्वर के बारे में बात करने He लगा। started to talk about वो God. परमेश्वर के बारे में बोलने He लगा। started speaking about God. वो परमेश्वर के बारे में बात करने He didn't talk लगा। about tears. He didn't talk about pain. और उसने आंसू के बारे में, दर्द के बारे में नहीं He बोला। didn't
murmur or grumble against वो God. परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाया नहीं, बुड़बुड़ाया He नहीं। didn't say why. उसने ये नहीं बोला क्यों प्रभु, Why should this pain torment me? ये दर्द मुझे क्यों He सताए। didn't say that. उसने नहीं बोला He ऐसे, strengthened himself in the Lord. और उसने अपने आप को प्रभु में प्रोत्साहित किया। Brother, sister, you can be strengthened yourself in the word of मेरे God. भाई मेरी बहन, आप प्रभु के वचन में अपने आप को दृढ़ कर ले। You don't need a prophet to speak over your life. आपको जरूरी नहीं कि कोई भविष्यवक्ता आपके जीवन में भविष्यवाणी You करे। can be a prophet of your situation. आप अपने समस्या और अवस्था में आप एक भविष्यवक्ता हो You सकते can हैं। be a prophet of your family. आप अपने परिवार Amen. में भविष्यवक्ता हो सकते हैं। Speak the word of God in your life. परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बोलना Speak शुरू the करें। word over your life. अपने जीवन के ऊपर प्रभु के वचन को बोले। हालेलुया। പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? लेकिन हम लोग करते क्या है? രാത്രി കിടക്കും മുമ്പ് रात को सोने से पहले, കർത്താവേ ഞാൻ ചെയ്ത പാപം എല്ലാം ക്ഷമിക്കണേ. प्रभु जी मैंने जो कुछ गलती किया सब माफ कर दे। അഥവാ ഉറങ്ങിയിട്ട് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണേ. प्रभु जी यदि सो के उठ नहीं पाया तो प्रभु स्वर्ग में ही लेके जाना। ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്താ പറയുന്നേ? इसके अलावा क्या बोलते हैं? ഇത് മാത്രമല്ല പറയണ്ടേ. यही नहीं बोलना है, You have to say, आपको ये बोलना है, I am the child of God. मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूँ, I am blessed in Jesus. मैं यीशु में आशीषित हूँ। Oh, hallelujah. हालेलुया। I am blessed with all the spiritual blessings even in my life. और मेरे जीवन में मैं सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित हूँ। Start speaking the word over your life. अपने जीवन के ऊपर परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करें। David strengthened himself in the Lord. दाऊद ने अपने आप को प्रभु में प्रोत्साहित किया। എനിക്ക് അടുത്ത വേർഡാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. अगला वचन मुझे बड़ा पसंद आया। 1 Samuel chapter 30 verse 8. और पहला शमूएल 30 का 8, And the Bible says, वहां पे बाइबल बताती है, he's telling, और वो बोल रहा है, shall I go behind them? क्या मैं उनका पीछा करके जाऊं प्रभु? Shall I chase them? क्या मैं उनका पीछा करूं? ആരാ? कौन? നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കരഞ്ഞവനാ. और चौथे अध्याय में रोने वाला बंदा। हालेलुया। നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തീർന്നു പോയവനാ. चौथे वचन में वो टूट गया था। എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഈ മനുഷ്യൻ പറയുക, 8वें वचन में वो बोल रहा है, ഞാൻ പിന്തുടരട്ടോ. मैं पीछा करूं उनका। ദൈവം പറഞ്ഞില്ല മോനെ പിന്തുടരടാന്ന്. और परमेश्वर ने नहीं बोला कि पीछा कर, പക്ഷെ he said, लेकिन उसने कहा, നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, आप बोलो ना, കരയുന്നവൻ എങ്ങനെ പിന്തുടരട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റും? ये रोने वाला कैसे पूछ सकता है कि पीछा करूं क्या? കരയുന്നവൻ എന്ത് പറയുന്നറിയോ? और रोने वाला क्या बोलेगा मालूम? അവൻ എന്റെ പറയാ വരുവാ. और वो मेरे पीछे आ रहे हैं। കരയുന്നവൻ പറയില്ല ഞാൻ പിന്തുടരട്ടോന്ന്. और यार रोने वाला पूछ रहा प्रभु से, प्रभु मैं पीछा करूं? When he strengthened himself in the Lord, जब उसने अपने आप को प्रभु में दृढ़ कर लिया, God opened his eyes परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी to and made him understand, और उसको ये समझ आ गया, you are not a loser, you are a chaser. तू एक हारा हुआ पराजित व्यक्ति नहीं, तू पीछा करने वाला एक व्यक्ति है। हालेलुया। That is the revelation. वो ही वहां पर You are not a loser, तू पराजित व्यक्ति नहीं है, you are a chaser. तू पीछा करने वाला व्यक्ति है। Hello. हेलो। David understood when he strengthened himself in the Lord. दाऊद जब अपने आप को प्रभु में प्रोत्साहित किया, वो समझ गया, He understood उसे समझ में आ the गया, fire inside me is greater than the fire that is burning outside. बाहर जो आग जल रही है उससे ज्यादा सामर्थ्य है वो आग जो मेरे अंदर लगी है। Hello. हेलो। The fire inside you is greater than the fire that is burning. और जो आपके अंदर आग है वो सामर्थ्य है उस आग से जो बाहर जल रही है। Come on, look at your neighbor and say, किसी को आपके पड़ोसी को देखकर बोले, keep your fire burning. अपने आग को जलते रहने दें। बोले बोले। Not once in a while when general convention happen. और एक बार नहीं, जब कन्वेंशन होता है उस समय नहीं।
हालेलुया। Not when keyboard tempo is there. और जब कीबोर्ड है सब बज रहा है तब नहीं, When there is no keyboard, जब कीबोर्ड नहीं है, when there is no worship team, जो वर्शिप टीम नहीं है, when there is no meeting, जब कोई मीटिंग नहीं है, keep the fire अपने burning. आग को जलते रहने दे, Keep the fire अपने burning. आग को जलते रहने Keep दे, the fire burning. अपने आग को जलते रहने How दे। can you keep the fire burning? आप आग को कैसे जलते रहने By दे सकते? speaking the word over your life. जब आप वचन को अपने जीवन में बोलते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। That's why there is a song, give me oil in my lamp, keep me burning. इसीलिए वो गीत है कि प्रभु वो तेल मेरे अंदर दे ताकि मैं जलता रहूं। तेल है अंदर. तेल है अंदर। Look at somebody and say, तेल है अंदर. किसी को देख के बोले तेल है अंदर, पवित्र आत्मा है अंदर. पवित्र आत्मा है अंदर, Keep it burning. मेरे अंदर जलता रहे, Keep it burning. मुझे जलते रहने दे। See? Yeah. Apostle Paul, he took a bundle of stick and he went and put inside the fire. और प्रेरित पौलुस ने एक लकड़ी का गठरी लिया और उसे आग में डाल दिया। Suddenly one viper came and bit Apostle Paul. और अचानक से एक सांप आया और प्रेरित पौलुस के हाथ को डस लिया। How many of you know that? कितने लोग जानते हो कहानी? Everybody know. Very सब good. जानते हैं। My question, मेरा सवाल to whom? किससे है सवाल? To the viper. हाँ, सांप से सवाल। ചേട്ടാ നീ ഇത്രയും നേരം തീക്ക് അടുത്തല്ലേ കിടന്നേ? और तू इतने देर आग के वहां पड़ा था വേറെ ആരൊക്കെ എടുത്തതിനകത്ത് നീ ഇന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ? और तू कितने लोगों से बच गया वहां पर? ഇത്രയും ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും इतने सारे लोग यहाँ रहकर भी പൗലോസ് എടുത്ത വിറകിന്റെ അകത്തുനിന്ന് തന്നെ നീ പുറത്തു വന്ന എന്തിനാ? तू पौलुस ने जो लकड़ी का गठरी लिया उसी के अंदर से क्यों बाहर आया? You are already near the fire. तू तो आग के पास ही था, അപ്പോഴൊന്നും നീ പുറത്തു വന്നില്ലല്ലോ. उस समय सब तू बाहर नहीं आया। Do you know what the viper will say? और आपको मालूम है सांप क्या बोलेगा? ചേട്ടാ, अरे the fire inside Paul is greater than the fire burning outside. पौलुस के अंदर जो आग है ना, वो बाहर जो जल रही है आग उससे भी ज्यादा ताकतवर है। आमेन। Look at your neighbor and say, the fire inside you is greater. आपके पड़ोसी को देखकर बोले आपके अंदर जो आग है वो बड़ी है। हालेलुया, बड़ी है, बड़ी आग है, बड़ी आग है, बड़ी आग है। Keep it burning, keep it burning, keep it burning. उसको जलते रहने दे, जलते रहने दे, जलते रहने दे। Hallelujah. हालेलुया। Then तब you will recover all. तब आप वापस सब कुछ को पालोगे, हासिल कर लोगे। Shall we rise up to our feet? आइए हम सब खड़े हो जाए अपने पैर।